हेलो फ्रेंड, सभी साथियों को आज फिर से आज हम देखेंगे इस वीडियो पार्ट में ज्योग्राफी के 5वें अध्याय बिहार कृषि एवं वन संसाधन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। आप सब वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम जो है सोशल साइंस के अंतर्गत ये ज्योग्राफी जो आता है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, ये ज्योग्राफी के 5वें अध्याय है, इसके हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा। कहता है आपको संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये किस नगर में स्थित है। आपको तो पता होगा कहाँ स्थित है, पटना में है। ठीक है, तो कहता है 1 नंबर में राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो आपको पता है कि ये जो है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। ठीक है, ये जो पटना में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पटना। आगे देखिए, आगे कहता है आपको, कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिख के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह थे, उसका जन्म किस नगर में हुआ था। मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पटना सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। कहता है मंदिर हिल किस जिले में स्थित है। मंदार झील जो है किस जिले में स्थित है। मंदार झील किस जिले में स्थित है। मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। तो मंदार झील जो है ये आपको बांका में स्थित है। कहाँ है, बांका में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बांका सही हो जाएगा। कहता है आगे, बिहार में कितने मंडल मतलब होता है जिला, मंडल मतलब जिला होता है। बिहार में कितने मंडल है। तो बिहार में आपको पता होगा कितना जिला है, तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कहता है राज्य में जो है कितनी जनसंख्या जो है वो फसल यानी कृषि जो है करने में लगा हुआ है। 80%, 75%, 65%, 86%। तो 75% जो है राज्य में कृषि करते हैं, आदमी कृषि करने में लगे हुए हैं, 75% आदमी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है खेती की जाती है। 50%, 75%, 80%, 36.5%। तो बिहार में जो खेती की जाती है 75% पे की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 75%। ठीक है, 75% में आदमी जो है खेती करते हैं। कहता बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। 5.62, 6.87, 7.32, 8.62। तो कितना है, 7.32। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। 6374 किलोमीटर,
6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर, 6350 किलोमीटर। तो कितना है? 6374 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कहता बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 63.74 किलोमीटर तक। आगे देख लीजिए। आगे कहता आपको, आगे क्वेश्चन कहता है बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल, बिहार रेल सेवा। तो क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग। आगे देखिए, आगे कहता आपको बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? 1842 से, 1860 से, 1858 से, 1862 से। तो कब माना जाता है? 1860 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से माना जाता है। कहता है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो कितनी है? 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कहता है आगे आपको बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में। तो गंगा के द्रोणी में मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? गंगा के द्रोणी में सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे कहता है आपको बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 5 से 6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0 से 0.1 ग्राम, 0.001 से 0.003 ग्राम तक। तो कहाँ तक पाया जाता है? 0.1 से 0.6 ग्राम तक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे कहता है आपको ग्रेफाइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? ग्रेफाइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? भागलपुर से, जमुई से, मुंगेर से, नवादा से। तो कहां से प्राप्त होता है? मुंगेर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। कहता है बिहार में मुख्य रूप से कौन सा अवरक पाया जाता है? बिहार में मुख्य रूप से कौन सा अवरक पाया जाता है? मस्को व्हाइट, फ्लोगो व्हाइट, बायोटाइट, मॉस्कोटाइट। तो क्या पाया जाता है? मॉस्को व्हाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, मॉस्को व्हाइट। आगे देखिए। कहता है बिहार में क्वार्टाज की खोज निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है? बिहार में क्वार्टाज की खाने निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है? गया में, वैशाली में, मुंगेर में, बांका में। तो वैशाली में जो है क्वार्टाज की खाने नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? वैशाली सही हो जाएगा। कहता है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, शाहपुर, भुरकुंडा, भवानी नगर। तो कहाँ है आपको? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हाजीपुर सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है बिहार में कितने अभ्यारण्य है? बिहार में कितने अभ्यारण्य है? 45, 12, 40, 90। तो बिहार में जो है 12 अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य है?
12 अभ्यारण्य है। बिहार में 12 अभ्यारण्य है। कहता है बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर, 4271 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 25000 किलोमीटर। तो 4271 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? 4271 किलोमीटर सही हो जाएगा। कहता है 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? 28.7%, 61.8%, 70.9%, 85.3%। तो कितना है? 61.8%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? 199, 44, 30, 65। तो कितनी है? 199 है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे कहता है आपको बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बक्सर में, बरौनी में, गोपालगंज में, अररिया में। तो कहाँ होता है? गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गोपालगंज आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी है 89.50%, 88.70%, 79.50%, 78.70%। तो कितना है? 88.70%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, 88.70% 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण की आबादी थी। आगे देख लीजिए। कहता है बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई? सीतामढ़ी, चंपारण, सारण, गोपालगंज। तो सीतामढ़ी में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई थी? सीतामढ़ी में शुरू हुई थी। आगे देख लीजिए। कहता है आगे आपको किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया? किस पक्षी को बिहार का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? कोयल को, चील को, कौवा को, गोरैया को। तो गोरैया को घोषित किया गया। किसको किया गया है? गोरैया को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? गोरैया सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कहता है बिहार में इस समय कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है? बिहार में इस समय कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है? 900 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 100 मेगावाट, 592 मेगावाट। तो कितना है? 592 मेगावाट। ठीक है, बिहार में इस समय कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है? 592 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कहता है आपको बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? दरभंगा, पटना, खगड़िया, सीतामढ़ी। तो खगड़िया में जो है सबसे ज्यादा मक्का उपजाया जाता है। खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का उपजाया जाता है। आगे देखिए। कहता है बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। बिहार राज्य जो है वो देश में सर्वोच्चम स्थान रखता है। अमरूद उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार जो है देश में सर्वोच्च स्थान रखता है अमरूद उत्पादन में और चीनी उत्पादन में। अमरूद और चीनी उत्पादन में ये जो है सर्वोच्चम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में, गया में, राजगीर में, बांका में। तो राजगीर में है। बिहार में जो है रज्जू मार्ग आपको राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है? बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है? बोधगया, वैशाली, सासाराम, बांका। तो बांका में जो है
ये प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बांका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है, तो बांका में। कहता राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है। नालंदा, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो पटना से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पटना। कहता है बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है। बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है। भोजपुर, गया, पटना, सारण में। तो पटना में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है, तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे कहता है आपका क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में जो है रेलवे का चक्का बनाने का जो है स्थान स्थापित किया गया। नालंदा, छपरा, सीवान, गया में। तो छपरा में जो है रेलवे का जो है चक्का बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, छपरा। कहता बिहार के किस जिले में जैविक खाद का कारखाना स्थापित किया गया। बिहार के किस जिले में जैविक खाद का कारखाना स्थापित किया गया है। बेला गया में, बाढ़ पटना में, तरियापुर सारण में, चंडीगढ़ नालंदा में। तो चंडी नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, चंडी नालंदा में ये जो है जैविक खाद का कारखाना स्थापित किया गया है। आगे कहता है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में जो है बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 8 करोड़ से अधिक थी 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। पश्चिम चंपारण, रोहतास, सीवान, पटना में। तो कहाँ होती है, रोहतास में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका रोहतास सही हो जाएगा। कहता है बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। कैमूर में, जमुई में, नवादा में, गया में। तो कहाँ है, कैमूर में है। ऑप्शन नंबर ए कैमूर सही हो जाएगा। कहता बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है। बिहार का जो है मुख्य खनिज क्षेत्र है दक्षिण का पठारी भाग, उत्तर पश्चिम का पर्वतीय भाग, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। तो दक्षिण का पठारी भाग जो है ये आपको बिहार के मुख्य खनिज का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है बिहार में गन्ना का सर्वप्रमुख उत्पादन इनमें से कौन जिला है। बिहार में जो है गन्ना का सर्वप्रमुख उत्पादन कौन जिला है। दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में जो है गन्ना सर्वप्रमुख उत्पादन होता है। इसमें जो है अधिक जो है उत्पादन होता है पश्चिम चंपारण में गन्ना, जिसको ईख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। कहता है बिहार में सिगरेट का निर्माण किस नगर में होता है। बिहार में सिगरेट का निर्माण किस नगर में होता है। मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, पटना। तो कहाँ होता है, मुंगेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मुंगेर सही हो जाएगा। कहता है आगे कहता है आपका क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है। 1102 व्यक्ति, 1029 व्यक्ति, 859 व्यक्ति, 828 व्यक्ति। तो 1102 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1102 व्यक्ति सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन है, तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है तीसरा।
कहता है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर थी। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर कितना थी? 28.60%, 29.60%, 25.07%, 22.34%। तो 25.07% था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 25.07%। कहता है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला की है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला की है? नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना। तो किसकी है? पटना की है। ऑप्शन नंबर डी पटना आपका सही हो जाएगा। कहता बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है? बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है? अभी आपको बताए थे पटना में है। कहाँ है? पटना में। कहता बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण का उद्योग स्थापित किया गया है? तो अभी आपको बताए थे छपरा में। कहाँ किया गया है? छपरा में। ऑप्शन नंबर बी। कहता बिहार के किस जिले में जैव खाद का कारखाना स्थापित किया गया है? तो अभी बताए थे आपको चंडी, नालंदा। ऑप्शन नंबर डी। रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। कहता है 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो आपको बताए थे अभी 8 करोड़ से अधिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिए और पहले कमेंट में आंसर दिया कीजिए। कहता बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है। किस में होती है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में है? तो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए कैमूर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कहता है बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र दक्षिण का पठारी भाग, उत्तरी पश्चिम का पर्वतीय भाग, उत्तर बिहार का मैदानी भाग, दक्षिण बिहार का मैदानी भाग। तो दक्षिण पठारी का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दक्षिण का पठारी भाग। कहता बिहार में गन्ना का सर्वप्रमुख उत्पादन इनमें से कौन जिला है? तो अभी आपको बताए थे पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिम चंपारण सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कहता बिहार में सिगरेट का निर्माण किस नगर में अधिक होता है? तो मुंगेर में। आपको अभी तुरंत पढ़ाए हैं, तुरंत बताए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बताए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? तो 1102 व्यक्ति। आगे देख लीजिए। कहता जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है। अभी बताए आपको तीसरा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है बिहार का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। कहता 2001 से 2011 की अवधि में बिहार में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो 25.07%। अभी तुरंत आपको बताए। ऑप्शन नंबर सी 25.07%। कहता बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला की है? तो अभी तुरंत बताए आपको पटना की। सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। कहता पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज होता है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो धात्विक होता है। पाइराइट जो होता है धात्विक होता है खनिज। ऑप्शन नंबर ए आपका धात्विक सही हो जाएगा। कहता कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। तो कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में स्थित है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहता है पाइराइट के लिए विख्यात अमझोर पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? तो रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर डी रोहतास सही हो जाएगा। कहता है चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो भागलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। आगे देखिए। कहता है
नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? नवीनगरीय तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? रेलवे, एनटीपीसी, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों से हो रहा है, ठीक है। रेलवे और एनटीपीसी दोनों से हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है खाद का कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में। खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। खाद का कारखाना बरौनी में है। कहता है किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? बिहार शरीफ में, गया में, उदयनगर में, ओबरा में। तो कहाँ होता है? ओबरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका ओबरा सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट पे, गांधी घाट पे, दीघा घाट पे, बांस घाट पे। तो कहाँ है? महेंद्रू घाट पे। ऑप्शन नंबर ए महेंद्रू घाट सही हो जाएगा। कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में। तो कहाँ हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मध्य युग सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था। पटना, मुंगेर, टाटानगर, गया। तो क्या था? टाटानगर था। ऑप्शन नंबर सी टाटानगर सही हो जाएगा। कहता है 1955 ईस्वी में किस नदी घाट परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना, बागमती परियोजना। तो किसका हुआ था? कोसी परियोजना का। ऑप्शन नंबर ए आपका कोसी परियोजना सही हो जाएगा। कहता है पाइराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में क्या स्थान है? पाइराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में क्या स्थान है? पहला स्थान है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला स्थान है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 44.10 मेगावाट। 44.10 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? वस्त्र की। ऑप्शन नंबर बी आपका वस्त्र सही हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? दरभंगा, रोहतास, मधुबनी, समस्तीपुर। तो दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दरभंगा सही हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? सीमेंट का कारखाना कहाँ नहीं है? छपरा में, जपला में, कल्याणपुर में, बनजारी में। तो छपरा में जो है, छपरा में सीमेंट का कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका छपरा सही हो जाएगा। कहता है ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कितना है? 2। ऑप्शन नंबर बी। कहता है हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का है, पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 11.29%। कितना है? 11.29%। ऑप्शन नंबर बी। दरभंगा के बगल के एक शहर का नाम हलेरिया सराय किस कारण पड़ा? दरभंगा के बगल के एक शहर का नाम लहेरिया सराय किस कारण पड़ा? लहेरिया सराय किस कारण पड़ा था? लोहा उद्योग के कारण, लाह उद्योग के कारण, चर्म उद्योग के कारण, लकड़ी उद्योग के कारण।
तो दरभंगा के बगल में जो एक शहर का नाम है लहरियासराय, उसका लाह उद्योग के कारण पड़ा था, उसका नाम लहरियासराय। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है, कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, इनमें से सभी। तो ये जितना परियोजना है सब जो है बिहार राज्य में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, बिहार में जो है सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है, तो बक्सर में होता है। कहाँ होता है, बक्सर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन है, प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान सही हो जाएगा। कहता है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण, गया, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सरयू, गंडक, पुनपुन, सोन। कौन है, सोन नदी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सोन सही हो जाएगा। कहता है बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में कितने प्रमंडल है, 5, 7, 9, 11। तो बिहार में 9 प्रमंडल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिहार में 9 प्रमंडल है। आगे देखिए, कहता है बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय उपस्थित है, बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। तो कहाँ है, भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए आपका भागलपुर सही हो जाएगा, भागलपुर। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है, बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है, 68.1 वर्ष। कितनी है, 68.1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है, NH 31, NH 28, NH 7, NH 48। तो NH 7 जो है ये राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी आपका NH 7 सही हो जाएगा, जो बिहार से नहीं होकर के गुजरती है। कहता है बिहार के 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी थी, 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी थी, 51.5%, 50.5%, 52.5%, 49.5%। तो कितनी थी, 51.5%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 51.5%। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89 है। 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो इसका जो है आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है आपको, कहता है बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिला में है, बिहार में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिला में है, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। तो रोहतास में है, कहाँ है, रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी आपका रोहतास सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है, बिहार का जो है सबसे पवित्र त्योहार किसको माना जाता है, तो छठ पूजा को माना जाता है। किसको, छठ पूजा को माना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार में सबसे बड़ा तल क्षेत्र कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा तल क्षेत्र कौन सा है? राजगीर, बड़हिया, दरभंगा, कैमूर। तो बड़हिया जो है ये तल क्षेत्र सबसे क्या है? बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बड़हिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? कहता है कौन खनिज जो है बिहार में पाया जाता है? लो अयस्क, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम। तो बिहार राज्य में पाया जाता है अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। कहता है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग जो है उसका प्रमुख केंद्र भागलपुर है। क्या है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नालंदा जिले में अवस्थित है? कोलकाता, कर्मनासा, दुर्गावती, जियार कुंड। तो कौन है? ककोलत है, ककोलत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ककोलत सही हो जाएगा, ककोलत। ठीक है, जलप्रपात नवादा जिला में ककोलत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है जमुई जिला में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है जमुई जिला में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? बरनार, बागमती, उपरी किलाऊ, दुर्गावती। तो बरनार जो है ये आपको परियोजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बरनार सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? हैंडपंप, कुआं, नदी, नलकूप। तो नदी जो है ये धरातलीय जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? कौन जो है नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, सोन नहर, ढाका नहर। तो त्रिवेणी नहर जो है ये आपको भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी नहर सही हो जाएगा। कहता है पाताल तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क पतझड़ वन है। पलाश तथा महुआ शुष्क पतझड़ वन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का है? पटना, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर। तो किसका है? रोहतास का है। ऑप्शन नंबर बी रोहतास सही हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 101 में कहता है आपको निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है ये आपको कृषि पे आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है निम्न में से कौन खाद्यान्न फसल है? निम्न में से कौन खाद्यान्न फसल है? जूट, कपास, तंबाकू, धान। तो धान जो है ये आपको खाद्यान्न फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, बरनार परियोजना, कोसी परियोजना। तो गंडक परियोजना का जो है निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो गंडक परियोजना का। कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो क्या है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना हवाई अड्डा का नाम है। कहता है बिहार में स्लेट की खाने कहां पर है? बिहार में स्लेट की खाने कहां पर है? चंपारण में, दानापुर में, खगड़पुर की पहाड़ियों में, नवादा में। तो कहां है? खड़गपुर की पहाड़ियों में। कहां है? खड़गपुर की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में स्लेट की खाने कहां है? खड़गपुर की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी। कहता है ये क्वेश्चन आपको इससे पहले पढ़ाए हैं 2011 की। कहता है जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1102 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको पता होगा, 1102 व्यक्ति रहते हैं। कहता है बिहार में BHPC बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की जनसंख्या कितनी है? 3 है, 10 है, 5 है, 7 है। तो कितनी है? 10 है। बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या 10 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10। कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितना है? 10.5% है। कितना है? 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। तो रोहतास में जो है गन्ना नहीं उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है बिहार के जूट उत्पादन में है, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो जूट का उत्पादन हो रहा है उसका गिरावट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिरावट। कहता है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। तो क्या है? गंगा का दियारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा। आगे देखिए, कहता कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में जो है आपको कोसी घाटी परियोजना का शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। कहता है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो बेगूसराय जिला में जो है कांवर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय में है। कहता है निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? कुशेश्वर झील को, संजय गांधी जैविक उद्यान को, कांवर झील को, कोई नहीं। तो कांवर झील जो है ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज हम जो है ज्योग्राफी के 5वें अध्याय के VVI ऑब्जेक्टिव को देखे, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब जो है शुरू से वीडियो को देखा कीजिए और लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ और दूसरे अध्याय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।